नमस्ते दोस्तों। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो है। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा हुआ है। पादप पोषण चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए पादप पोषण आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो पहला सवाल है कि कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन मतलब कि जो पेड़ पौधा में होता है। तो देखिए साइटोकाइनिन भी होता है, जिबरेलिन भी होता है, ऑक्सिन भी होता है, एब्सिसिक अम्ल भी होता है, इथाइल और एथाइलिन भी होता है। तो पादप हार्मोन पूछेगा तो क्या बताना है, 5 गो होता है। तो देखिए इसको में से 3 गो है, 1 2 3, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आंसर इसका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पादप हार्मोन, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का रसायन होता है जो पौधों के विकास को विनियमित करता है। और पौधों में देखिए मुख्यतः 5 हार्मोन पाए जाते हैं। अब आपको बता दिया, देखिए कौन कौन होता है। ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन, ठीक है। इतना हार्मोन पाया जाता है। क्या हार्मोन हो गया, तो 5 गो हार्मोन हो गया। अगला सवाल है कि निम्न में से किस पौधे का खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए किया जाता है। अपने स्टेम मतलब तना को संशोधित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अदरक, ठीक है। मूली, गाजर, ये सब जो है, मूली, गाजर, चुकंदर, ये सब का है तो जड़ है। तो तना कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अदरक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका, देखिए यहाँ पे हल्दी, अदरक, आलू जैसे पौधे खाद्य सामग्री तने को संशोधित करते हैं। लेकिन मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, सलगम हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब जड़ है। तो तना में कौन कौन आएगा, हल्दी आएगा, अदरक आएगा, आलू आएगा, ठीक है। अगला सवाल है संवहनी मतलब भैस्कुलर पौधों में पानी को ऊपर किससे जाता है। तो पानी मतलब जल हो गया, जस से जल और जस से जाइलम, क्या होगा जाइलम। तो देखें फ्लोएम है, फ्लोएम होगा नहीं, पैरेन्काइमा भी दिया है नहीं होगा, मेरिस्टेम दिया है, तो जाइलम होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जाइलम हो जाएगा, ठीक है। देखिए जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्वों में पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक जिसको जाइलम टिश्यू द्वारा ले जाया जाता है, जबकि फ्लोएम द्वारा भोजन को परिवहन होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। एंथोसाइनिन नहीं है, फाइकोसाइनिन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन। कौन सा हो जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन। देखिए भी पूछा हुआ है बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में, ठीक है। देखिए लेगुमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण का होता है, वर्णक होता है। यह ऑक्सीजन से बचाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजनी स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए क्या है, हानिकारक है। तो आपको याद क्या करना है कि लेगुमिनस पौधों में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण के लिए कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन, ले हीमोग्लोबिन है। अगला है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प हो जाएगा। पुष्प मतलब फूल होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्पी पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग जो होता है पुष्प होता है, और पुष्प से ही फल बनता है, ठीक है। पुष्प में ही परागन होता है तो भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है
और बीज के अंकुरण से ही पुनः पौधों का बनता है। तो इसलिए इसका पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन होता है, तो पुष्प बताना है, पुष्प। ठीक है। मटर पौधा, अगला है कि मटर पौधा क्या है, पुष्प है, झाड़ी है कि शाख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाख होगा। क्या होगा, शाख। पुष्प नहीं है और नहीं झाड़ी है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, शाख हो जाएगा। देखिए मटर शाक कुल द्विबीजपत्री पौधा होता है। और ये मटर जो कैसा है, तो रबी फसल जो होता है ठंडा के दिन में रोपाता है, सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों में कटा जाता है। और खरीफ फसल जो है वर्षा के दिनों में रोपाता है और ठंडा के दिन में काटा जाता है। ठीक है। तो स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अमिका आदि इसका मुख्य किस्म है। चलिए अगला प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, वसा, तेल, स्टार्च की प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। चलिए देखिए, फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत आता है। किस कुल के आएगा, लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत आता है। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन, भोजन का परिवहन तो फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम। ऑक्सीजन और अन्य गैस का परिवहन नहीं करता है, जल का करता है। आवश्यक एमिनो एसिड, एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन जो है बदल देता है एमिनो एसिड में। तो बच्चा के एक योग अनुसार पानी है ना, पानी को ही जल बोलते हैं, तो जल से जल और जल से जाइलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन हो गया। ठीक है। देखिए जाइलम संवहनी पौधों के संवहन उत्तकों में से एक है। इसका मुख्य कार्य है जड़ों द्वारा अवशोषित पानी और घुले हुए खनिज लवणों को पौधे को तने, पत्तियों और अन्य भाग तक पहुंचाना होता है। यह परिवहन समानता नीचे से ऊपर की ओर मतलब जड़ से पत्ता तक जाता है। ठीक है। और जिसको में एक दिशीय परिवहन होती है, बस एक दिशा में माना जाता है। ठीक है। अगला है, किस परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। ठीक है। देखिए कोशिकाओं के न्यूक्लियस की उपस्थिति मतलब केंद्रक हो गया, कोशिकाओं के प्रोटीन की उपस्थिति या कोशिकाओं में पानी की मात्रा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा से। न्यूक्लियस मतलब केंद्र, कि पेड़ पौधा को केंद्र मतलब कंट्रोल करता है, संभालता है। प्रोटीन जो होता है ये नहीं करता, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल बदल जाता है। तो बच्चा कौन, कोशिका में पानी की मात्रा हो जाता है। ठीक है। देखिए दिन के समय अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है और जाइलम के माध्यम से पौधे के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है, जिसके कारण जो होता है पानी जाने के बाद कोशिका क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है। परिणामतः रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किशमिश देखे होंगे, तो किशमिश को हम लोग दूध या पानी में डाल देते हैं तो कुछ समय के बाद फूल जाता है, तो उसी प्रकार। ठीक है। तो रक्षक कोशिका रात में सिकुड़ जाते हैं और सख्त हो जाते हैं क्योंकि जड़ कम पानी सोखती है और परिणामतः रंध्र बंद हो जाते हैं। और पोटेशियम रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाता है। अगला है
कौन सा मेल सही नहीं है? पर्णवृंत तनों से जोड़ता है तो ये बात सही है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं होता उसको लता कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ होता है। मोटा आधार के पास ही नहीं होता है और भी लंबा होता है, इसकी गलत हो जाएगा और गलत वाला ही क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वाली संरचना जो होती है पेड़ नहीं झाड़ी होती है। क्या होती है? झाड़ी होती है। ध्यातव्य है कि पौधे पृथ्वी पर प्रमुख उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे और अलग अलग रूपों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है। लता एक प्रकार का कमजोर का होता है तना होता है जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो झाड़ी था। ठीक है, पेड़ लंबा होता है। चलिए, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में मदद करती है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में मदद करता है। पौधे के आकार देने में, प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। पौधों का जो तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन पोषक तत्वों के जल के साथ वितरित करने तथा भोजन पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यह पौधों को पत्तियों, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ साथ पौधों का आकार देने में भी भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला है कि सक्शन फूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के रंध्रों के माध्यम से जल वाष्प की हानि शामिल होती है। पौधों से जल वाष्प की हानि होती है और पौधों को तब ठंडा करती है जब मौसम बहुत क्या होता है? गर्म होता है। आम में हम लोग जो भाग खाते हैं वो कौन सा भाग होता है? बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति जो सबसे बाहरी भाग में होता है। मध्य फल भित्ति नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होता है? मध्य फल भित्ति खाते हैं। और अंतः फल भित्ति में तो गुठली होता है। क्या होता है? गुठली होता है। देखिए, आम का फल वनस्पति विज्ञान के दृष्टि से एक बीजपत्री रसीला फल होता है। ऐसे फल को फल भित्ति 3 भागों में विभाजित करते। देखिए, बाह्य फल भित्ति जिसे हम आम का छिलका कहते हैं। मध्य फल भित्ति या गूदेदार हिस्से का भाग है जिसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। और अंतः फल भित्ति या भित्ति कठोर परत में कठोर गुठली के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला है लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका एरिल भाग खाया जाता है। और लीची सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में होता है। लीची एक रसदार कटिबंधीय फल है। लीची का भाग खाद्य भाग एरिल होता है। वनस्पतिक रूप से लीची को सेपेंडिस कुल को भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। अदरक एक भूमि तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। गांठ एवं पर्व होते हैं। ठीक है, अगला है अदरक ताना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसको में नोड और इंटरनोड पाया जाता है। ठीक है, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं तो सूखा होता है, हल्का चिकना नहीं होता है, चिपचिपा नहीं होता है। क्या होता है? सूखा होता है। पौधों की जड़ों में मृदा से जल का प्रवेश का कारक क्या होता है? तो ऑस्मोटिक दाब होता है। क्या होता है? ऑस्मोटिक
दाब होता है। पौधों में जल का अवशोषण की मूल क्रिया मूल रोमों द्वारा होती है। तो मूल रोम मिट्टी के कणों के संपर्क में रहते हैं तथा प्रासरणी दाब द्वारा कोशिकाओं जल का अवशोषण करती है। प्रत्येक मूल रोम में एक रिक्तता होती है जो कोशिकाओं रस से भरी होती है। अगला है संवेदनशील पुड़िका पतियों की गति कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कहा जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को सिम्नोस्टिक कहा जाता है। यह कुछ पौधों में पाई जाने वाली विशेषता होती है जिससे पौधे के छूने या किसी प्रकार के से हिलने फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया है। अगला है कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है। देखिए इंसुलिन बताए थे, अग्नाशय से निकलता है। मधुमेह होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होता है महिला में होता है, तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा साइटोकाइनिन। 5 पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, इथाइन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। तो ये रहा हम लोग का पूरा चैप्टर 20 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना सही हो रहा है, कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक सीरीज ही चला रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छा से देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।